एक बार 3 सेल्समैन जो थे उन्होंने अपना रिज्यूम भेजा एक कंपनी में, और कंपनी मैनेजर ने उनका इंटरव्यू लिया और कहा आपको ये नौकरी ये 3 में से एक को मिलेगी, लेकिन ये कुछ कंघियां हैं जो आपको बेचनी पड़ेंगी। यहाँ पास में एक पहाड़ है, एक बहुत बड़ा मंदिर है, वहाँ पे कुछ साधु रहते हैं, उनको बेचनी पड़ेगी, और उनमें से बहुत से साधु जो हैं वो बाल ही नहीं रखते हैं। तो बोले ठीक है, हम आपको 3 दिन का समय देते हैं और आप बताइए कितनी कंघियां बिकी, उसके हिसाब से आपको नौकरी मिल जाएगी। 3 दिन के बाद तीनों आते हैं, एक एक करके अपना एक्सपीरियंस सुनाते हैं। पहला कहता है मैं गया और मैं जब साधुओं को बताने लगा तो सब मुझ पे हंसने लगे, बोले हमारे तो बाल ही नहीं, हम कंघी का क्या करेंगे। तो लेकिन मैं एक कंघी बेच पाया। बोले कैसे? बोले जब मैं पहाड़ से नीचे उतर रहा था तो एक साधु अपने सर पे बहुत खुजली कर रहा था। मैंने उसको कहा ये लीजिए कंघी, ये कंघी से आप खुजली करा करिए। तो उसने कंघी खरीद ली। तो दूसरा बोलता है तुमने एक बेची, मैंने 10 कंघियां बेची। बोले कैसे? बोले मैं ऊपर गया, वहां पे कुछ ऐसे भी साधु थे जिनके बाल थे, जटाएं थी, तो मैंने बोला आप कैसे देखिए दिखते हैं, अच्छे नहीं दिखेंगे। और कुछ भक्त लोग जा रहे थे, कहा कि आपके बाल देखिए, आपके बाल जो हैं हवा से उलझ गए हैं, इनको आप अच्छे से संवार के जाएंगे तो भगवान भी प्रसन्न होंगे, लोग भी प्रसन्न होंगे। तो वहां से हमको 10 मिल गई और 10 लोगों ने वो कंघियां ले ली। तो 10, तीसरा बोलता 10, मैं तो 100 से ऊपर बेच के आया। बोला कैसे? बोले मैं सीधा गया, जो मंदिर का जो अध्यक्ष था, मंदिर का जो मालिक था, उसको ही मैंने जाके बोला कि आप कितना अच्छा कार्य कर रहे हैं, कि आप इतना भगवान का प्रचार कर रहे हैं और आप लोगों को गिफ्ट क्यों नहीं देते हैं जिन्होंने आपके लिए इतना सहायता किया है। बोले बात तो तुम सही बोल रहे हो। बोले तो ये कंघी से बढ़िया क्या होगा? बोले कंघी क्यों? अरे रोज आपको याद करेंगे जब बालों को बनाएंगे तो कि हमारे गुरुजी ने हमको कंघी दिया है। बोले अच्छा ऐसा? बोले ठीक है, 1000 कंघी हमको दे दो, अभी उसका पैसा ये लो। और 1000 कंघी हम उसने सबको बांटी। और मैंने कहा महाराज कि अभी ये सब आपको याद करेंगे, इतने में क्या हुआ? बोला 1000 कंघी और चाहिए। बोला क्यों? क्योंकि अभी सब अपने अपने घर में गए और बोला कि गुरुजी का प्रसाद मिल रहा है, जाओ तुम भी कंघी ले लो। और ज्यादा विजिटर्स आने लग पड़े हैं टेंपल में, और ज्यादा श्रद्धालु आने लगे हैं, तो मुझे कंघियों में अभी और कंघियां चाहिए, बार बार चाहिए। तो ये उनका कंघी प्रसाद बन गया और लोग आने लगे। उसका भी फायदा हुआ मंदिर वाले का, और इस सेल्समैन का भी फायदा हुआ, कंपनी का भी फायदा हुआ। तो इस प्रकार से स्थिति चाहे कैसी भी हो, हमको क्रिएटिव थिंकिंग में विश्वास रखना चाहिए और प्लानिंग में विश्वास रखना चाहिए, जिससे कोई भी स्थिति आसान हो जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।